अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम यकीनी तौर पर बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के दौरान जो अंदोनाक वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह से हज़ारा बरादरी को टारगेट किया गया है और एक बहुत बड़ी एफर्ट के बाद जिस तरह वहाँ पर अब गवर्नेंस रूल है बलूचिस्तान के अंदर। मैं चाहता हूँ कि हम उसके हवाले से भी बात करें। जैसे ही हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, तो इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है और अब शायद कुछ देर में वो अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुंच जाएंगे, जहां पर उन्होंने एड्रेस करना है और फाइनल चार्टर ऑफ डिमांड्स देना है और बताना है कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। बहुत सी बातें तो उनकी सामने आ गई थी, लेकिन अब देखना ये है कि डॉक्टर साहब फाइनली अपनी पोटली के अंदर से क्या बाहर निकालते हैं। अभी कुछ देर पहले कामरान खान साहब कह रहे थे कि नजम सेठी साहब की चिड़िया के पास बहुत सी खबरें हैं आज और बहुत सी बातें हम सेठी साहब से पूछेंगे। सेठी साहब, चिड़िया देखें आपकी भी है, छोटी सी वो हैचरी मेरे पास भी है ना। अच्छा, आपने भी शुरू कर दिया ये काम। जाहिर सी बात है, आपके साथ रह रहे के कुछ काम तो शुरू करना था। सेठी साहब दे भैया, हमारे पास आप देखिए, आप मार्च की हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। आप कह रहे थे ये लॉन्ग मार्च अब देखिए हो गया, इस्लामाबाद भी पहुंच गया। बात हुई, आपने कहा कितना बड़ा होगा, आपने कहा था बहुत बड़ा नहीं होगा। तो क्या मैं ये समझूं कि अब ये लॉन्ग मार्च, वो 40 लाख वाला तो फिगर हमें कहीं नजर नहीं आता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च का कामयाब नहीं है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि कामयाब नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, दो इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि नंबर्स गेम क्या है, फिर नंबर्स की इंटरप्रिटेशन करना, क्या नंबर सिग्निफिकेंट है, क्या नंबर अहम है या नहीं है, या नंबरों की अहमियत है भी है नहीं। तो पहली बात तो ये है कि मौलाना ताहिरुल कादरी साहब, डॉक्टर साहब ने कहा था कि 4 लाख 40 लाख। हाँ जी। अब मैं समझता हूँ 40-50 हज़ार अगर वहाँ पहुँच जाएं तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी है। और जो चिड़िया की खबर है, अगर आप इजाज़त दें जी। तो चिड़िया की तरफ से अभी SMS आया है। अच्छा। हाँ, जो कि एजेंसियों ने रास्ते में मॉनिटर कर लिया है। अच्छा। उसमें ये है कि जब ये काफिला जो है, ये कारवान जो है, ये 80 चौक वो जो इस्लामाबाद में एंट्री का जाए, वहाँ से जब ये पास हो रहा है तो सोफा 247 बसेस, 247 बसेस क्रॉस की हैं। हाईएस्ट टोयोटा हाईएस्ट वैगन्स जो जिसे कहते हैं 412, माजदा ट्रक्स 161, अच्छा, गाड़ियां 294, कोस्टर्स 249 और सुजुकी वैन्स 175 और ट्रक्स 76 और पिकअप्स 98, क्रूजर्स एंड पजेरोस 27। ये जाहिर है, ये चिड़िया जो है ये जाहिर है किसी एजेंसी के अंदर घुसी हुई है और वो वहाँ नोट कर रहे हैं एक गाड़ी जो जा रही है। और एवरेज इन्होंने लगाया कि जी 30-40 लोग, तो कहते हैं 40,000 के करीब लोग क्रॉस किए। तो वहाँ समझे को 50-1,000 का मजमा इकट्ठा हो जाएगा वहाँ। और अभी कुछ चैनल्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि कुछ लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया। तो आप समझे 40-50 हज़ार, विच इज़ रियली, अगर वो कह रहे थे 40 लाख, तो 40 लाख का अगर 4 लाख आ जाते तो 10%, ये आप समझे 10% का 1% के करीब या 2%। तो इसलिए बड़ा मजमा तो नहीं है जो तवक्को थी या जो वादे थे। ओके, पहली बात। ओके, अब आप आइए इसकी अहमियत की। सियासी अहमियत इस 50,000 की, या चले वहां 10,000 मिला लें, 60,000 लोगों की, क्या है? बहुत है, इसकी अहमियत है, क्योंकि ये मजमा जो है ये मोटिवेटेड है। इसमें लोग जज्बा है इनके, जो कि आपने टेलीविजन चैनल्स ने आपको बताया, जज्बे वाले लोग हैं, इरादा करके आए हैं कि हमने बैठना है एंड सो ऑन। 8-10 हज़ार इधर उधर हो जाएंगे, मगर कोर एलिमेंट इनका बैठेगा, कोर एलिमेंट मौलाना की बात सुनेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। आपको 50,000 लोग अगर इस्लामाबाद के सेंटर में पहुंच जाएं तो वो एक हफ्ते के लिए अगर वो बैठे रहें या 3 दिन के लिए भी वो बैठे रहें, आधे लोग भी बैठे रहें, तो सारे इस्लामाबाद को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर उनको फैसला कर लें कि हमने कोई तोड़ फोड़ करनी है तो बहुत हंगामी हालात हो सकते हैं। मतलब उसमें से अगर 5,000 भी फैसला कर लेंगे, हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि पूरी वहाँ रेंजर्स और फ्रंटियर कोर और पुलिस वगैरह, मेरा ख्याल है डेमोन्स्ट्रेटर्स जो लोग पहुंचे उनसे ज़्यादा वहाँ पोस्ट कर दी गई है। बट नॉनदलेस डैमेज करने का पोटेंशियल है इसमें, तो इसलिए इम्पैक्ट तो हो गया। अगर कुछ सैकड़ों लोग बैठ के गवर्नेंस रूल लगवा सकते हैं बलूचिस्तान में, तो यहाँ तो हज़ारों की तादाद में हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली ये डिमांड करेंगे और कुछ ना कुछ तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो उस हद तक कुछ ना कुछ कामयाबी तो मौलाना को ऑलरेडी मिल चुकी है।
اچھا अब सवाल डिटर्मिन आपने और मैंने ये करना है कि किस हद तक ये कामयाब होंगे और इनका एजेंडा क्या होगा। एक्चुअली सेठी साहब उसकी अहमियत इसलिए अब बढ़ गई है उस सवाल की, क्योंकि शुरू में जब ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ था या डॉक्टर साहब का एजेंडा सामने आया था, तो आपने वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात भी की थी। बहरहाल एक बात में पहले जो कि आई मस्ट गिव यू क्रेडिट फॉर दैट, आपने कहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप नहीं समझते कि उतने फोर्स के साथ आएगी, एट द एंड दे पुल्ड आउट। आज बयान थोड़ा सा मिक्सचर सा आ रहा है, आपको क्या लगता है जो इस स्टेज पर अब हम आपने उसकी बता दिया सियासी अहमियत बहुत है, इल्ताफ हुसैन साहब, इमरान खान साहब, वे डू दिस स्टैंड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा मैंने जब भी अपना ये थियरी आउटलाइन की थी कि जो लोग ये करवा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, उनका प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी है, और मैं उसको बड़ी रिपीट कर देता हूँ। प्लान ए ये है कि इनको वहां पहुंचाया जाए, एक इम्पैक्ट किया जाए। प्लान ए कामयाब हो गया, वो पहुंच गए। उन्होंने चौधरी शुजात की, चौधरी परवेज राय की बात नहीं सुनी, जो लोग आए गए उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी मैं जाऊंगा और वहीं जाके अपना फाइनल डिमांड करूंगा, और वो पहुंच गए और अपने वो 50,000 लोग ले गए। वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ फुल मार्क्स। मुझे नहीं फर्क पड़ता लाख है या 50,000 है, 50,000 के साथ भी वही काम हो सकता है जो लाख के साथ होना था। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि प्लान ए, इनको वहां पहुंचाना, एक हाइप क्रिएट करना, एक कंसेंसस क्रिएट करना, कम अज कम मिनिमम कंसेंसस, जो कि मैं समझता हूं क्रिएट हो गया है मीडिया के अंदर भी, सिविल सोसाइटी के अंदर भी, और मेरा ख्याल है मोस्ट से ऐसी जमातें जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, वो ये कि जितनी साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जितनी अच्छी न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, जितनी मजबूत और स्ट्रांग और इफेक्टिव इलेक्शन कमीशन हो, वो मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। और वो डिमांड जो इनके हैं वो सभी अब कबूल करते हैं। इन डिमांड्स में हम आगे बात करेंगे ना। प्लान ए आपने बताया। तो मैंने ये कहा था कि इस हद तक तो उनका प्लान ए कामयाब हो गया। ओके। अब प्लान ए के बाद मैंने कहा था प्लान बी, क्योंकि ये प्लान ए तो कामयाब हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन और ये सारी बात आपकी मान जाएंगे। आप पहुंच तो गए, आपने अपना डिमांड कर दिया, मगर अब इससे आगे जाना है ना। अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, आप 4 दिन वहां बैठे रहते हैं और कोई तोड़फोड़ नहीं होती, कोई बॉडी बैग्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, और आप कोई इस किस्म की नाजायज वाकया नहीं हो जाता, टेररिज्म नहीं होती, तो गवर्नमेंट को क्यों आपके दिमाग हो बैठ जाओ और 4 दिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं कोई कंसीड करते, हमने ऑलरेडी आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सारा कुछ तय कर लिया है। व्हाट्स द बिग डील? तो वो प्लान ए कंप्लीट, प्लान बी नहीं कंप्लीट होता। प्लान बी ये है कि किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट को इनके डिमांड सारे के सारे इंप्लीमेंट करवाए जाए। अच्छा, अब प्लान बी में मैंने ये कहा था कि वो स्टेज होगी कि अगर ये ना कामयाब नहीं होते तो फिर इमरान खान जैसे लोगों को और अब MQM जैसे लोगों को, इनको फिर मैदान में कूदना पड़ेगा। ये नहीं कि जी हम सपोर्ट करते हैं आपकी डिमांड्स। एक्चुअली फिजिकली देयर विल हैव टू बी एन अनाउंसमेंट कि एक और लहर आ रही है। मतलब कूदना पड़ेगा या कुदवाया जाएगा? कूदना पड़ेगा। अच्छा। और वो कुदवाया जाएगा, जाहिर है। जी जी। बिकॉज़ आई थिंक इट्स द सेम थिंग ना। और क्योंकि मेनी स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड, तो उसमें ये है कि अभी तक तो इमरान खान साहब ने एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट फैसला कर रखा है, जो कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रिट्रेट किया है, दोहराया। उन्होंने कहा कि जी हम सपोर्ट करते हैं इनकी डिमांड्स, जो कि इनकी मेजर डिमांड्स है, कोर डिमांड्स। हम इलेक्शन मुलतवी नहीं चाहते, मगर वो तो डॉक्टर साहब खुद ही सॉरी करके हट गए, मगर हम ये चाहते हैं कि ये, और हम इलेक्शन डिले नहीं चाहते, और कारी साहब ने खुद थोड़ी बहुत उससे सॉरी करके हट गए उससे। कल को अगर वहां को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो प्लान बी के सवाल खड़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब बाहर बैठे रहेंगे या अंदर आएंगे, या सोचेंगे कि अब मैं कैसे बाहर रहूं, अब तो लोग वहां कोई लाशें आ गई हैं, अब ये हो गया वो हो गया, उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि वो उस प्रेशर के तहत ये सोचें कि अब मुझे कूदना पड़ेगा। नहीं तो ये ना हो कि लोग कहें लो जी आप बैठे रहे, तब्दीली की आप बात करते थे, एजेंडा तो कोई और ले गया और उन्होंने तो कुर्बानी भी दे दी। वो तो खैर बात आज भी लोग कह रहे हैं, मगर आज वो ये नहीं कह रहे कि कुर्बानी, इस वक्त तो चेंज की बात हो रही है ना। आप इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर जरूर होगा। मेरा ख्याल है उन्होंने कल एक मीटिंग लंबी चौड़ी 4-5 घंटे की, वहां यही चीजें डिस्कस हुई कि क्या है क्या नहीं है, और यही फैसला हुआ कि नहीं। वहां 1-2 लोग थे जो कहते थे चलिए कूदिए, मगर मेजॉरिटी ने कहा नहीं, ये हम किसी किस्म की डिरेलमेंट इलेक्शन की नहीं चाहते, ये खतरात हैं, यहाँ खदशे हैं, वी शुड नॉट फॉल विक्टिम टू दिस। लेकिन अभी तक तो ये बरकरार है। एक सेठी साहब इस बात की अहमियत का बताइए कि आज इमरान खान साहब की पार्टी कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, वो आज कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात है, ये भी कहते हैं, टेलीविजन चैनल्स पे आ रहा था कि हाशमी साहब का अभी भी रब्ता है डॉक्टर तारिल कादरी साहब से। एक तरफ वो कहते हैं हमें इलेक्शन कमिश्नर पे कोई एतराज़ नहीं, कंसेंसस के साथ बना। आज ऐसी बातें भी आ रही हैं, तो डू यू फील के इंडिकेशंस हैं फिर कि किसी वक्त भी? मैं कह रहा हूँ डायनेमिक सिचुएशन है,
आपने देखा एमक्यूएम ने पुल आउट किया, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि एमक्यूएम पुल आउट करेगी, क्योंकि उसके लिए बड़ी सॉलिड रीजंस थे सियासी। मगर एमक्यूएम भी ये देख रही है ना कि टेम्परेचर सारे मॉनिटर कर रहे हैं, एजेंसियां भी मॉनिटर कर रही हैं टेम्परेचर, हुकूमत भी कर रही है, ऑपोजिशन भी कर रही है, फौज भी कर रही है, और इमरान खान भी टेम्परेचर देख रहा है, उधर अल्ताफ भाई भी देख रहे हैं। इसीलिए अल्ताफ भाई ने ये देखा कि यार ये ना हो कि टेम्परेचर बढ़ जाए वहां और हम बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक चाल चल दी आज कि हम अपनी डिसीजन जो है वो एक और यू टर्न ले सकते हैं अगर हमने देखा कि अब कुछ वहां ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम फिर बाहर नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ ये फैसला इमरान खान और एमक्यूएम के ऊपर, ये मामला खत्म नहीं हो जाता या बिगड़ नहीं जाता, और उस वक्त तक ये फैसला नहीं कर पाएंगे, मगर किसी न किसी स्टेज पे फैसला करेंगे कि परमानेंटली बाहर रहना है या परमानेंटली छलांग मार के अंदर आना है। और उसके लिए इनके अंदर बड़े बहुत अहम फैसले करने पड़ेंगे, बिकॉज उसके साथ फिर सिचुएशन जो है वो एक और नया रुख इख्तियार कर लेगी। इसलिए मैं समझता हूँ अभी फैसले नहीं हुए, प्लान बी वो है। अभी प्लान बी इन ऑपरेशन नहीं आया, आ सकता है, नहीं भी आ सकता। आने का तो मैंने आपको बता दिया किस सूरत में, अब नहीं किस सूरत में नहीं आ सकता वो भी आप डिस्कस कर लें। अच्छा, थोड़ा सा आगे डिमांड्स, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की डिमांड्स। चलें एक मिनट के लिए मैं सारी चीज़ें मान लूँ, क्योंकि मैं और आप आपस की बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब MI6 के एजेंट हैं, CIA के एजेंट है, किसी के एजेंट है, मान लिए। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं, जो उनका डिमांड्स हैं कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल हो, इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हो, सब कुछ हो, उनमें कितना वजन है? क्या हम डिसएग्री कर सकते हैं? केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल हो, कौन डिसएग्री कर सकता? कोई नहीं डिसएग्री कर सकता। इलेक्शन कमीशन को और पावर दिए जाएं ताकि वो डिस्क्वालीफाई करें जो लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, और चीफ सेक्रेटरीज को चेंज किया जाए, वगैरह वगैरह। ये जो सारा कुछ हिंदुस्तान में भी पावर्स होते हैं, वो पावर्स हमारे पास कागज पे तो हैं मगर इफेक्टिव नहीं है। उनको और इफेक्टिव करने के लिए मेरा ख्याल है ना मीडिया, ना कोई भी जो जमहूरियत में यकीन रखता है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो हम सब ये चाहेंगे कि इलेक्शन जितनी साफ और शफाफ हो, और जितने गंदे लोग हैं कोई ऐसा क्राइटेरिया बना दिया जाए जिसके ऊपर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, आर्बिट्रेरीनेस ना हो, ड्यू प्रोसेस जरूर हो, और वो लोग एक्सक्लूड हो जाएं जो लोग जेन्युइनली गंदे हैं, जिसके ऊपर कोई बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, मगर ड्यू प्रोसेस के जरिए। तो वो तो कोई भी नहीं ये समझेगा कि ये, हाँ अलबत्ता आर्टिकल 62 मुसलमान अच्छा कौन है या नहीं है, इन चीजों में हमें नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कौन अच्छा मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहेगा तुम बुरा हो, ये बहुत खतरनाक एरिया, इसमें नहीं जाना चाहिए। एविडेंस होनी चाहिए ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड हैविंग कमिटेड इलीगल एक्ट, इलीगैलिटी। ठीक है, अच्छी बुरी की बात नहीं है, कानून की बात है। आपने कानून के मुताबिक जो चीज करनी थी नहीं की, डिस्क्वालीफाइड। ये चीजें सख्ती से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। यानी कि आप ये कहते हैं कि टैक्स एवेडर या लोन डिफॉल्टर ये बिल्कुल ठीक है अगर इनको नहीं, अगर लोन डिफॉल्ट इंजीनियर्ड नहीं है और एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपने समझ बूझ के चोरी की है और कोर्ट्स में, अदालत में ये प्रूव हो जाता है, तो यू शुड बी डिस्क्वालीफाइड। सिमिलरली अगर आपने चोरी की है किसी किस्म की, आपने झूठ बोला है ओथ के ऊपर, पर्जरी की है, मेरी डुअल नेशनैलिटी नहीं है हालांकि थी, फर्क, ये सारी चीजें बिल्कुल वी आर ऑल इन फेवर ऑफ इट। इसमें कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो ये कहेगा नहीं ये नहीं। ओके, एजेंडा, नाउ द कम्स द एजेंडा। अच्छा, डिमांड्स की बात होगी ना, अब एजेंडा से दिस इज द पॉइंट जहां पर आकर डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो जाते हैं। क्या मेजर डिसएग्रीमेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट एजेंडा? डॉक्टर साहब का एजेंडा, वो कहते हैं मेरा एजेंडा यही डिमांड है। ठीक है, अब ये अगले 4-5 दिन में पता चल जाएगा। अगर तो यही डिमांड्स है तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी हुकूमत इनको डिनाई कर सकती है, स्पेशली अगर बाहर इस किस्म का प्रेशर हो और आप और मैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हो इन डिमांड्स को, ठीक, तो कोई हुकूमत रेजिस्ट नहीं कर सकती। इसका ये मतलब है कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की यही डिमांड्स हैं जो फेयर और रीजनेबल डिमांड्स हैं, जिसके ना पीछे कोई साजिश है ना आगे कोई साजिश है, ठीक, तो फिर ये है कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जब चौधरी हजरात गए थे तो वहां यही बात करने गए थे ना, आप बताइए क्या, और वहां से एक स्टेटमेंट भी आया था कि 80-90% डिमांड्स तो मानने के लिए तैयार है या करीब पहुंच गए, कोई मसला ही नहीं है, हम करने के लिए तैयार है, आप बैठे तो सही हमारे साथ। मौलाना ने आगे से कहा, या डॉक्टर साहब ने, वो पसंद नहीं करते उनको मौलाना कहें, डॉक्टर साहब ने आगे से ये कहा कि नहीं मैं वहां जाके बताऊंगा। अब बात यह, डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत अपनी डिमांड्स चेंज करते रहते हैं। ये आपने और मैंने एक प्रोग्राम पहले ही किया जो पहले दिन आए और जो बाद में इन्होंने बातें की, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था। तो इसका ये मतलब है डॉक्टर साहब एक बात पे टिक नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब है पीछे कुछ और भी एजेंडा है, इसीलिए वो एक बात पे टिकते नहीं। लेटेस्ट जो अब कोयटा कार्नेज के बाद शुरू हुआ है कि हुकूमत जब तक बरतरफ नहीं होती तो ये जारी रहेगा लॉन्ग मार्च। तो ये देखे ना, ये डिमांड तो ना पहले दिन था ना दूसरे दिन था, ये अब लॉन्ग मार्च करके एक नया डिमांड कर दिया, और आज जब वो तकरीर करेंगे यकीनी तौर पे वो यही कहेंगे हुकूमत बरतरफ हो जाए। ये डिमांड अनएक्सेप्टेबल है, ये अनडेमोक्रेटिक डिमांड है, ये डिमांड कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी करवाना इम्पॉसिबल होगी।
اوکے میرے لیے جو کنسرن کا بات ہے سیڈی صاحب وہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آپ کو بھی یاد ہوگا کہا تھا کہ میرے ان ڈیمانڈز کا اگر کوئی ریزولوشن ہوتا ہے مطلب مانتی ہے گورنمنٹ کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرنے کو تیار ہے تو مجھے گارنٹورز چاہیے. مجھے کون گارنٹی دے گا؟ اب گارنٹورز تو وہ سیدھی سی بات ہے وہ یا فوج کو یا جوڈیشری کو کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ گارنٹیز دے سکتی ہے جس قسم کی وہ مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتی تو پھر یہ معاملہ چلے گا, مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, گورنمنٹ کی کو برطرف کرنا یہ نہیں ہے, اٹس انکانسٹیٹیوشنل, اس کو تو سپریم کورٹ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی آرمی چیف یہ آ کے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ آپ برطرف ہو جائیں, آپ گھر چلے جائیں. ریلی یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ میرے سے ڈسکس کر لیں. میں آپ بالکل کریں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں بیفور آئی کین سی, آپ ذرا گرمی ہے, ذرا مزہ آپ مزہ لینے والے ہیں, ذرا ٹھہر گیا ایک سیکنڈ. میں آپ کو یہ بات بتا دوں گورنمنٹ تو جا ہی رہی ہے نا. وہ تو جس دن انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دی اس دن گورنمنٹ گھر چلی گئی, تو وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہ آپ کہیں کہ گورنمنٹ کل چلی جائے اور گورنمنٹ جو ہے وہ انلیگلی ڈسمس ہو جائے یا اڑا دیا جائے, یا فوج آرمی چیف آئے لیفٹ رائٹ کر کے گئے چلیں جی گھر جائیں اور ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ مجھے آپ کراس ایگزامن نہیں میں کروں گا. اس کے اوپر بہت سی تھیریز ہے نا, بہت سی تھیریز ہے. ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ آپ نے دیکھا سیڈی صاحب بھی بڑے اگریسو ہیں, ہم بھی کم نہیں ہیں, ہم بھی یہیں پہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اور ساتھ رہیے گا.